टाटा स्टील ने 20 अप्रैल के बाद रूस से कोयला नहीं खरीदा। अप्रैल में अपने बयान के बाद से टाटा स्टील ने रूस से पीसीआई कोयले की कोई खरीद नहीं की है। यूक्रेन में मौजूदा युद्ध के आलोक में इसने घोषणा की कि वह रूस के साथ आर्थिक संबंध तोड़ रहा है। टाटा स्टील ने 20 अप्रैल को कहा कि वह रूस के साथ व्यापार करना बंद कर देगी। इसने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने और कंपनी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक कच्चे माल की आपूर्ति की पहचान की है। एचडीएफसी लाइफ ने 2465 करोड़ बोनस की घोषणा की। एचडीएफसी लाइफ ने अपनी भागीदारी योजनाओं पर अब तक का सबसे अधिक बोनस घोषित किया है। अप्रैल 2022 में हुई कंपनी की बोर्ड बैठक में 2465 रुपए करोड़ के बोनस की घोषणा की गई। यह लाभ 5.87 लाख पॉलिसी धारकों के लिए उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 2465 करोड़ में से 1803 करोड़ का भुगतान नकद बोनस या परिपक्व बीमा पर बोनस के रूप में किया जाएगा। हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा ब्रांड बेचेगी। एसजी कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के कॉन्टेसा ब्रांड को खरीदने के लिए सहमत हो गई है। 16 जून 2022 को फर्म ने एसजी कॉर्पोरेट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ब्रांड हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक आवेदन संख्या के साथ साथ कुछ ब्रांड संबंधित अधिकारों के साथ ट्रेडमार्क शामिल होंगे। समझौते में निर्धारित सभी नियम और शर्तें पूरी होने के बाद ट्रेडमार्क का हस्तांतरण प्रभावी होगा। जैन इरिगेशन टू मर्ज इंटरनेशनल बिज। जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड JISL के इंटरनेशनल इरिगेशन बिजनेस IIB को रिवोलिस PT लिमिटेड में मिला दिया जाएगा, जो टेमासेक द्वारा नियंत्रित है। इस धन का उपयोग यूरो 2700 करोड़ के विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। IIB का उद्यम मूल्य 4200 रुपए करोड़ होने का अनुमान है। सौदे के बाद जैन इरिगेशन का रिवोलिस में 22% हिस्सा होगा, जिसका मूल्य 1300 करोड़ है। आईटी विभाग ने व्यक्तियों से ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR फाइल करने को कहा। आईटी विभाग ने व्यक्तियों से ई-फाइलिंग पोर्टल पर वर्तमान AY 22-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है। सरकार का नया आयकर पोर्टल करदाताओं को आधार और पैन विवरण के साथ सीधे लॉग इन करने में मदद करता है। आकलन वर्ष 2022 से 23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR दाखिल करने से पहले करदाता को फॉर्म 26A उसको फॉर्म 16 के साथ मिलाना चाहिए। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा ने GGPL में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा ने बुधवार को कहा कि उसने GMR ग्रीन एनर्जी में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। GMR पावर ने GMR सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से इंस्टेक्स का अधिग्रहण किया। कंपनी ने GGPL के पूरे 50,000 इक्विटी शेयरों को 10 रुपए के अंकित मूल्य पर अधिग्रहित किया है। अधिग्रहण के लिए किसी सरकार या नियामक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। इंडसइंड बैंक ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई। 21 जून 2022 को इंडसइंड बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा पर ब्याज दरों में बदलाव किया। समायोजन के बाद बैंक ने कई जमा अवधियों पर ब्याज दरें बढ़ाई। बैंक ने आम जनता के लिए अधिकतम 6.50% और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अधिकतम 7% की दर की पेशकश की है। मार्केट कैप के हिसाब से इंडसइंड बैंक निजी क्षेत्र का देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। आधार हाउसिंग फाइनेंस से TCS बैक डील।
आधार हाउसिंग फाइनेंस ने टीसीएस को व्यवसाय प्रक्रिया में बदलाव के लिए काम पर रखा है। टाटा समूह की कंपनी के ऋण और प्रतिभूतिकरण बुनियादी ढांचे का उपयोग घरेलू आवास ऋणदाता द्वारा किया जाएगा। टीसीएस के साथ साझेदारी के माध्यम से एक पूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन को पूरा किया जाएगा। टीसीएस की कुल आय का लगभग 5% भारतीय बाजार से आता है। बीपीसीएल ने मुंबई रिफाइनरी में कच्चे तेल को आधा किया। मुंबई रिफाइनरी में प्रतिदिन 240,000 बैरल पर बीपीसीएल ने तेल प्रसंस्करण के लिए अपनी क्षमता का आधा हिस्सा बंद कर दिया है। एक 120,000 बीपीडी क्रूड यूनिट के साथ साथ एक डीजल हाइड्रो डिसल्फराइजर और एक हाइड्रोजन जनरेटर सहित अन्य माध्यमिक इकाइयां। रखरखाव का ठहराव मूल रूप से मार्च के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बीपीसीएल ने महत्वपूर्ण ईंधन दरारों को भुनाने के लिए इसे स्थगित कर दिया। इसके अतिरिक्त रिफाइनर मध्य भारत में अपनी 310,000 बीपीडी कोच्चि रिफाइनरी और 156,000 बीपीडी बीना रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को बंद करने का इरादा रखता है। बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने डीएचएफएल के पूर्व अधिकारियों को बुक किया। सीबीआई ने डीएचएफएल के कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। यह कथित तौर पर 17 बैंकों के साथ 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए है। अधिकारियों के अनुसार यह ब्यूरो द्वारा जांच की गई सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी थी। संदर्भ के लिए एबीजी शिपयार्ड और प्रमोटरों पर 22,000 करोड़ रुपए के बैंकों को धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।